देने वाले एकमात्र रमानाथ भगवान श्री रघुवीर जी ही हैं। जो लोग उन भगवान को छोड़कर दूसरे की पूजा करते हैं वे मूर्ख हैं। जो स्मरण करने मात्र से मनुष्यों के पहाड़ जैसे पापों का भी नाश कर डालते हैं, उन भगवान को छोड़कर मूढ़ मनुष्य योग याग और व्रत आदि के द्वारा कलेश उठाते हैं। सकाम पुरुष अथवा निष्काम योगी भी जिनका अपने हृदय में चिंतन करते हैं तथा जो मनुष्यों को मोक्ष प्रदान करने वाले हैं, वे भगवान श्री राम स्मरण करने मात्र से सारे पापों को दूर कर देते हैं। फिर महामुनि ने महर्षि लोमश का उपदेश सुनाते हुए आगे कहा, एक देवता है श्री राम, एक ही व्रत है उनका पूजन, एक ही मंत्र है उनका नाम तथा एक ही शास्त्र है उनकी स्तुति। अतः तुम सब प्रकार से परम मनोहर श्री रामचंद्र जी का भजन करो। इससे तुम्हारे लिए यह महान संसार सागर गौ के खुर के समान तुच्छ हो जाएगा। अपने परमाराध्य परम प्रभु श्री राम का महत्म्य सुनकर समीरात्मज मन ही मन पुलकित हो रहे थे। उनका हृदय आनंद से परिपूर्ण हो गया था और नेत्र प्रेमाश्रुओं से भर गए थे। जब महामुनि आर्ण्यक भगवान श्री राम की लीला की कथा सुनाने लगे तो उनके नेत्र बरसने लगे और जब तक श्री राम लीला का वर्णन होता रहा उनके नेत्रों से अनवरत अश्रुपात होता ही रहा। परम पावन श्री राम की भक्त तापहारिणी एवं मुनि मनोहारिणी कथा का वर्णन कर लेने के उपरांत जब महर्षि आर्णक को ज्ञात हुआ कि मेरे आराध्य देव भगवान श्री राम ने ही अश्वमेध यज्ञ की दीक्षा ली है और मेरे आश्रम पर उनके भाई शत्रुघ्न सहित उनका ही अश्व आया है, तब तो उनका मन मयूर नृत्य कर उठा। और जब उन्हें यह विदित हुआ कि संसार भय नाशन अनंत मंगल श्री राम परायण महावीर हनुमान मेरे सम्मुख हाथ जोड़े खड़े हैं, तब वे जोर से बोल उठे, आज मेरी जननी का जन्मदान सफल हो गया। दूसरे ही क्षण वयोवृद्ध महामुनि आर्णयक ने श्री राम प्राण हनुमान जी को अपने हृदय से सटा लिया। हनुमान जी ने भी स्नेह तरीक से उन्हें अपने अंग में भर लिया। उस समय महामुनि के नेत्रों से आंसू बह रहे थे। उनकी वाणी अवरुद्ध हो गई, किंतु उनके आनंद की सीमा न थी। यही दशा हनुमान जी की भी थी। महामुनि आर्णयक और हनुमान जी जैसे प्रेम के दो विग्रह परस्पर आलिंगन बद्ध हो गए थे। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जय सिया राम, जय जय सिया राम। श्री रामात्मज के साथ युद्ध। यज्ञ का अश्व भ्रमण करता हुआ महर्षि वाल्मीकि के पुनीत आश्रम के समीप पहुंचा। प्रातः काल का समय था। सीता पुत्र लव मुनि कुमारों के साथ समिधा लेने वन में गए थे। वहां उन्होंने यज्ञाश्व के भाल पर स्वर्ण पत्र पर पंक्तियां पढ़ते ही घोड़ों को तुरंत पकड़कर एक ही वृक्ष से बांध दिया। उसी समय शत्रुघ्न के सेवक वहां पहुंच गए। वे मुनि बालकों से अश्व बांधने वाले व्यक्ति का पता पूछ ही रहे थे कि लव ने कहा, इस सुंदर अश्व को मैंने बांधा है, इसे छुड़ाने वाला मृत्यु को ग्रास बनेगा, अतः इससे दूर ही रहो। बेचारा बालक है। यूं कहते हुए शत्रुघ्न जी के सेवक घोड़े को खोलने के लिए आगे ही बढ़े थे कि लव ने अपने बाण से उनकी भुजाएं काट डाली। सेवक व्याकुल होकर महाराज शत्रुघ्न के पास भागे। उन्होंने शत्रुघ्न जी से कहा, राजन, भगवान श्री राम की मुखाकृति के तुल्य एक बालक ने हमारी यह दुर्दशा की है और उसी ने अश्व को बांध लिया है। शत्रुघ्न जी ने कुपित होकर बालक को दंडित कर अश्व छुड़ा लाने के लिए चतुरंगिनी सेना के साथ साथ अपने सेनापति कालजीत को भेजा।
सेनापति लव को देखकर समझाने का प्रयत्न करने लगे, किंतु लव ने कहा, मुझे इस घोड़े की आवश्यकता नहीं, किंतु इसके भाल पर सुवर्ण पत्र पर अंकित पंक्तियां मुझे युद्ध करने के लिए विवश कर रही हैं। तुम सुवर्ण पत्र यहाँ छोड़कर अश्व सहित सुरक्षित लौट सकते हो, अन्यथा युद्ध अनिवार्य है। कालजीत ने भयानक युद्ध किया, किंतु वे लव के द्वारा मार डाले गए। उनकी अजय वाहिनी को भी लव के असंख्य नुकीले सहायकों से व्याकुल होकर पीछे हट जाना पड़ा, पर लव युद्ध करते ही रहे। भीषण संग्राम हुआ, प्रायः सभी वीर मारे गए। फिर तो हनुमान जी पुष्कल आदि के साथ स्वयं शत्रुघ्न जी समर भूमि में उपस्थित होकर सीता कुमार लव से युद्ध करने लगे। उन्होंने लव पर अनेक वृक्षों एवं शिलाओं का प्रहार किया, किंतु लव ने अपने शरों से उन सबको काटकर तिल के समान टुकड़े-टुकड़े कर दिया। तब हनुमान जी ने लव को अपनी पूंछ में लपेट लिया और आकाश में उड़ चले। लव ने अपनी सर्वशक्तिमयी माता जानकी का स्मरण का हनुमान जी की पूंछ पर मुष्टि प्रहार कर दिया। उससे हनुमान जी अत्यंत व्याकुल हो उठे और लव उनकी पूंछ से मुक्त हो गए। उन्होंने कुपित होकर हनुमान जी पर इतने तीक्ष्ण शरों की वृष्टि की कि जिसे वे सहन ना कर सके और पीड़ा से व्याकुल होकर मूर्छित हो ही गए। यह देखकर स्वयं शत्रुघ्न जी रथ पर आरूढ़ होकर श्री सीता पुत्र से लोहा लेने के लिए आगे बढ़े। लव को पराजित करना अत्यंत कठिन था, किंतु शत्रुघ्न जी का एक भयानक शर उनके वक्ष में प्रविष्ट हो गया, जिससे वे घायल होकर चेतना शून्य हो गए। लव के धरती पर गिरते ही शत्रुघ्न जी की सेना में हर्ष व्याप्त हो गया। शत्रुघ्न जी ने लव को अपने रथ में डालकर बंदी बना लिया। इधर मुनि कुमारों से शत्रु द्वारा लव को पकड़े जाने का समाचार सुनकर माता सीता व्याकुल हो गईं, किंतु लव के बड़े भाई कुश ने उन्हें धैर्य बंधाया और माता से समस्त अस्त्र शस्त्र एवं उनका अमोघ आशीर्वाद लेकर अपने अनुज लव को मुक्त कराने रणांगन की ओर चल पड़े। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जय सिया राम, जय जय सिया राम। रथ पर बंधे लव की चेतना लौट आई थी। उन्होंने अपने बड़े भाई को समर भूमि में उपस्थित देखा तो अपने को रथ से छुड़ाकर युद्ध के लिए कूद पड़े। फिर तो कुश ने पूर्व दिशा से और लव ने पश्चिम दिशा से शत्रुघ्न की सेना को घेर कर मारना प्रारंभ कर दिया। शत्रुघ्न जी अत्यंत कुपित होकर कुश से युद्ध करने लगे, किंतु कुश ने प्रतिज्ञा पूर्ण 3 बाणों से उन्हें मूर्छित कर दिया। अब महाराज सूरथ सम्मुख आए, पर वे भी कुश के शरों से मूर्छित हो गए। यह देखकर हनुमान जी ने अत्यंत क्रोध से एक विशाल शाल का वृक्ष उखाड़कर कुश के वक्ष पर प्रहार किया। वीर कुश ने माता सीता का स्मरण कर एक भयानक संघारास्त्र उठाया और उसे हनुमान जी पर चला दिया। उस दुर्जय शस्त्र को हनुमान जी सह नहीं सके और मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। सीता पुत्र लव और कुश के भयानक प्रहार से शत्रुघ्न जी की चतुर्गणी सेना व्याकुल होकर पलायन करने लगी। तब वानर राज सुग्रीव अपने सैनिकों को प्रोत्साहित करते हुए कुश पर शिलाओं और वृक्षों से प्रहार करने लगे, किंतु वीर कुश ने उन्हें भी शीघ्र ही वरुण पाश से दृढ़ता पूर्वक बांध लिया। सुग्रीव जी धरती पर गिर पड़े। कुश विजय हुए। उधर लव ने भी पुष्कल, अंगद, प्रतापाध्य और वीरमणि आदि वीरों को पराजित कर दिया। लव और कुश दोनों भाई हनुमान जी और सुग्रीव जी को अच्छी प्रकार बांधकर मनोरंजन के लिए अपने आश्रम पर ले चले। माता सीता ने पुत्रों को सकुशल लौटे देखा
तो अत्यंत प्रसन्न होकर उन्हें हृदय से लगा लिया। किंतु हनुमान जी और सुग्रीव पर दृष्टि पड़ते ही वे अधीर होकर कहने लगी, पुत्रों, ये दोनों वानर परम पराक्रमी एवं अत्यंत सम्मान के पात्र हैं। ये लंका को भस्म करने वाले अंजना नंदन एवं ये वानर भालुओं के अधिपति सुग्रीव जी हैं। तुमने इन्हें क्यों बांध लिया? इन्हें अभी छोड़ो। परम पूजनीय जननी माता सीता के आदेश से हनुमान जी और सुग्रीव जी का बंधन खोलते हुए पुत्रों ने कहा, माते, अयोध्या के प्रसिद्ध राजा दशरथ के श्री राम नामक कोई पुत्र अश्वमेघ यज्ञ कर रहे हैं। उन्होंने अश्व भी छोड़ा है, जिसके ललाट पर बंधे हुए सुवर्ण पत्र पर लिखा है, सच्चे क्षत्रिय इस अश्व को पकड़ें, अन्यथा मेरे सम्मुख नतमस्तक हो। उस राजा की धृष्टता से हमने घोड़े को पकड़ लिया है और श्री राम के भाई शत्रुघ्न सहित उनकी विशाल वाहिनी को भी मार डाला है। माता सीता ने दुख से व्याकुल होकर कहा, पुत्रों, तुम लोगों ने यह बड़ा अनुचित कार्य किया है। तुम्हें पता नहीं वह घोड़ा तुम्हारे पिता का ही है। तुम शीघ्र ही उस अश्व को भी छोड़ दो। पुत्रों ने विनय पूर्वक निवेदन किया, माते, हम लोगों ने महर्षि के उपदेशानुसार क्षत्रिय धर्म का ही पालन किया है। अब उस उत्तम अश्व को भी छोड़ देते हैं। परम सती माँ जनक नंदनी सीता ने अपने जीवन धन श्री रामचंद्र जी का ध्यान करते हुए कहा, यह मैं मन, वाणी और कर्म से श्री रघुनाथ जी के अतिरिक्त अन्य किसी का स्मरण नहीं करती तो शत्रुघ्न जी सहित उनकी सारी सेना पुनः जीवित हो जाए। उस समय शत्रुघ्न जी के साथ उनकी सारी सेना जीवित हो गई। माता सीता ने हनुमान जी से पूछा, हनुमान, तुम जैसा अतुलित बलधाम एवं परम पराक्रमी वीर एक बालक से कैसे पराजित हो गया? हनुमान जी ने हाथ जोड़कर माता जानकी से निवेदन किया, माते, हम पराजित कहाँ हुए? पुत्र पिता की आत्मा होता है। इस प्रकार ये दोनों कुमार तो मेरे स्वामी हैं। मेरे करुणा निधान भगवान ने हम लोगों का अहंकार देखकर ही यह लीला रची है। हनुमान जी ने अश्व की रक्षा में अनेक स्थलों पर ना जाने कितने ही आश्चर्यजनक पराक्रम किए हैं। उनका विस्तृत वर्णन पद्म पुराण, पाताल खंड और जैमिनी याश्वमेघ आदि ग्रंथों में भी देखना चाहिए। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जय सिया राम, जय जय सिया राम। रुद्र रूप में हनुमान, सदा सौम्य रूप में अवस्थित रहने वाले उदार लोचन मारुतात्मज कभी कभी अपने रुद्र रूप में भी दर्शन दे देते हैं। अमित महिमामयी माता जानकी का इनके प्रति अद्भुत वात्सल्य है। सहस्त्रों सेवक सेविकाएं जनक दुलारी की सेवा के लिए प्रति क्षण सजग और सावधान रहकर उनके आदेश की प्रतीक्षा करती रहती हैं। माताजी जो चाहती हैं वह तत्काल हो जाता है, किंतु उन्हें तृप्ति नहीं होती। इस कारण एक दिन माता सीता ने अपने प्राण प्रिय लाल हनुमान जी को भोजन कराने के लिए अपने ही हाथों से विविध प्रकार के व्यंजन तैयार किए। माता के आदेशानुसार हनुमान जी अत्यंत प्रसन्न होकर भोजन करने बैठे। माता के हाथ के बने भोजन की तुलना कहाँ? यहाँ तो माता भगवती सीता जैसी माता और हनुमान जी जैसा पुत्र हनुमान जी ने भोजन करना प्रारंभ किया। उन्होंने माता के हाथों परोसा हुआ अमृतमय भोजन कितना खा लिया, इसका उन्हें ध्यान ही ना रहा। वे आनंद पूर्वक भोजन करते ही जा रहे थे। माता सीता ने हनुमान जी को इतना खाते कभी नहीं देखा था और वे अब भी खाते ही जा रहे थे। उधर माता जी के बनाए समस्त व्यंजन समाप्त हो गए। माता जानकी चकित थी। विवशतः उन्होंने अपने प्राणनाथ भगवान श्री राम का स्मरण किया। अब तो माता सीता ने स्पष्ट देखा कि हनुमान के वेश में स्वयं भगवान शंकर
स्वयं भोजन आरोग रहे हैं। प्रलय काल में निखिल सृष्टि को उदरस्थ कर लेने वाले प्रलंकारी की शुद्धा कुछ व्यंजनों से शांत कैसे हो पाती। माता भगवती सीता ने पीछे से जाकर उनका सिर के पिछले भाग में लिख दिया, ओम नमः शिवाय। साथ ही उन्होंने मन ही मन रुद्रदेव का स्मरण करते हुए उनसे तृप्त हो जाने की प्रार्थना की। फिर क्या था, हनुमान जी तुरंत तृप्त हो गए। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जय सिया राम, जय जय सिया राम। हनुमान जी और भीमसेन जी। एक बार हनुमान जी ने अपने भाई भीमसेन जी को भी रौद्र रूप का दर्शन कराया था। बात है द्वापर युग की। तब पांडव अरण्यवास कर रहे थे। अर्जुन जी से मिलने की इच्छा से द्रौपदी जी सहित उत्तराखंड के पवित्रम श्री नर नारायण आश्रम में पहुँचे। वहां एक दिन ईशान कोण से वायु के सहारे सौगंधिक नामक एक सहस्त्र दल कमल उड़ आया। उस सूर्य तुल्य तेजस्वी दिव्य कमल में अद्भुत मनमोहक गंध थी। उसे देखते ही मुग्ध होकर द्रौपदी जी ने भीमसेन जी से कहा, आर्य, यदि आपके मन में मेरे प्रति वास्तविक प्रेम है तो आप ऐसे ही सुगंधित दिव्य कमल और ला दीजिए। मैं उन्हें काम्यक वन में अपने आश्रम पर ले चलूंगी। अपनी प्रियतमा द्रौपदी की बात सुनने के बाद प्रसन्नता के लिए भीमसेन ने तुरंत अपने सुवर्ण जटित पीठ वाले विशाल धनुष और तीक्ष्णतम शरों को उठाया और वायु जिस ओर से उस अनुपम सुगंधित दिव्य सहस्त्र दल कमल को उड़ाकर लाया था उसी ओर तीव्र गति से चल पड़े। परम पराक्रमी भीमसेन मार्ग में भीषण गर्जना करते हुए जा रहे थे। उनकी गर्जना से दिशाएं गूंज उठी और वन के व्याघ्र आदि हिंसक प्राणी भयभीत होकर मार्ग से दूर हटकर अरण्य में छिप जाते थे। इस प्रकार भीमसेन आगे बढ़ते गए। थोड़ी दूर आगे जाने पर उन्हें गंधमादन के शिखर अत्यंत विस्तृत एक कदली वन मिला। वह कई योजन लंबा था। वीरवर भीमसेन ने गर्जना करते हुए उस कदली वन में प्रवेश किया। उसी वन में हनुमान जी रहते थे। उस भीषणतम गर्जना को सुनकर उन्हें समझते देर ना लगी कि यह मेरा भाई भीमसेन ही है। भीमसेन का इस मार्ग से स्वर्ग जाना उचित नहीं। यह सोचकर वे कदली वन से होकर जाने वाले संकरे मार्ग को रोक कर लेट गए। हनुमान जी वहां जम्भाई लेते हुए जब अपनी विशाल पूंछ फटकारते तब दिशाएं प्रतिध्वनित हो जाती और पर्वत शिखर टूट टूट कर लुढ़कने लगते। उस ध्वनि को सुनकर भीमसेन के रोंगटे खड़े हो गए। कारण ढूंढते हुए वे वहां पहुंचे जहां एक विशाल शिला पर उनके भाई हनुमान जी लेटे हुए थे। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जय सिया राम, जय जय सिया राम। विधु तपा के समान चकाचौंध पैदा करने के कारण उनकी ओर देखना अत्यंत कठिन हो रहा था। उनकी अंग कांति गिरते हुई बिजली के समान पिंगल वर्ण की थी। उनका गर्जन तर्जन वज्रपात की गड़गड़ाहट के समान था। वे विधु तपा के सदृश चंचल प्रतीत होते थे। उनके कंधे चौड़े और पुष्ट थे, अतः उन्होंने बाह के मूल भाग को तकिया बनाकर उसी पर अपनी मोटी और छोटी ग्रीवा को रख छोड़ा था और उनके शरीर का मध्य भाग एवं कटी प्रदेश पतला था। उनकी लंबी पूंछ का अग्रभाग कुछ मुड़ा हुआ था। उनकी रोमावली घनी थी तथा वह पूंछ ऊपर की ओर उठाकर फहराती हुई ध्वजा सी सुशोभित होती थी। उनके होंठ छोटे थे, जीभ और मुख का रंग तांबे के समान था। कान भी लाल रंग के ही थे और भौहें चंचल हो रही थीं। उनके खुले हुए मुख में श्वेत चमकते हुए दांत और दाढ़ें
अपने सफेद और तीखे अग्रभाग के द्वारा अत्यंत शोभा पा रही थी। इन सब के कारण उनका मुख किरणों से प्रकाशित हो रहा था तथा चंद्रमा के समान दिखाई देता था। मुख के भीतर की श्वेत दंता वाली उनकी शोभा बढ़ाने के लिए आभूषण का काम दे रही थी। सुवर्णमय कदली वृक्षों के बीच विराजमान महातेजस्वी हनुमान जी ऐसे जान पड़ते थे मानो केसर की क्यारी में अशोक पुष्पों का गुच्छ रख दिया गया हो। प्रज्वलित अग्नि के समान कांतिमान हनुमान जी को देखकर वीरवर भीमसेन भीषण गर्जना करते हुए उनके पास पहुंच गए। हनुमान जी ने उन्हें अपने मधु पिंगल नेत्रों से उपेक्षा पूर्वक देखते हुए धीरे धीरे कहा, भैया मैं तो पशु और रोगी हूँ, तुम बुद्धिमान मनुष्य हो। मैं यहाँ सुख पूर्वक सो रहा था, तुमने मुझे क्यों जगा दिया? इसके आगे तो मनुष्य के जाने का मार्ग नहीं है, तुम कहाँ जाना चाहते हो? तुमसे मार्ग कौन पूछता है? चिढ़कर भीमसेन ने उत्तर दिया, तुम यहाँ से हटो और मुझे जाने दो। देखो भैया, यहाँ के कंद मूल फल अत्यंत मीठे हैं। हनुमान जी ने भीमसेन जी को समझाते हुए कहा, तुम इन्हें खाकर विश्राम करो और यहाँ से लौट जाओ। उत्तराखंड में इतनी दूर तक आने वाले कौन हो तुम? वानरराज, मैं तुमसे परामर्श नहीं मांगता। क्रुद्ध होने पर भी उन्होंने अपना परिचय देते हुए कहा, मैं चंद्र वंश के अंतर्गत कुरु वंश में उत्पन्न महाराज पांडु की सहधर्मिणी कुंती का पुत्र भीमसेन हूँ। अब तुम उठकर मुझे आगे जाने का मार्ग दे दो। मैंने पहले ही कहा था कि यहाँ से आगे मनुष्यों के जाने का मार्ग नहीं है। हनुमान जी ने उन्हें मना करते हुए पुनः कहा, इस पथ से जाने पर तुम्हारे प्राण संकट में पड़ सकते हैं। भीमसेन अत्यंत कुपित हो गए। उन्होंने कहा, तुम मेरी चिंता छोड़कर उठ जाओ और मुझे जाने दो। हनुमान जी ने कहा, भैया मैं तो रोगी हूँ, तुम मुझे लांघ कर चले जाओ। भीमसेन ने उत्तर दिया, कपिश्रेष्ठ, निर्गुण परमात्मा समस्त प्राणियों में व्याप्त है, इस कारण मैं तुम्हारा लंघन नहीं कर सकता। शास्त्रों के द्वारा यदि मुझे श्री भगवान स्वरूप का ज्ञान नहीं होता तो मैं तुम्हें तो क्या, इस गगन स्पर्शी पर्वत को उसी प्रकार लांघ जाता जैसे महावीर हनुमान जी 100 योजन विस्तृत समुद्र को लांघ गए थे। हनुमान जी ने मुस्कुराते हुए भीमसेन से पूछा, अरे भैया, वह हनुमान कौन था जो समुद्र को लांघ गया था? वे कपि पुंगव मेरे भाई हैं। भीमसेन ने उल्लास पूर्वक बताया, वे अनुपम बल विक्रम संपन्न तो हैं ही, ज्ञानियों में भी अग्रगण्य हैं। वे भगवान श्री राम की सती पत्नी जनक नंदनी का पता लगाने के लिए 100 योजन विस्तृत सागर को एक ही छलांग में पार कर गए थे। मैं उन्हीं वीराग्रणी हनुमान जी का भाई हूँ। अब तुम मेरा मार्ग छोड़कर हट जाओ। यदि तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो तुम्हें मृत्यु मुख में जाना पड़ेगा। मुझ वृद्ध रोगी पर रोष मत करो भैया। हनुमान जी ने धीरे धीरे कहा, अशक्तता के कारण मैं तो उठ नहीं पाऊंगा, अतः तुम मेरी पूंछ हटाकर चले जाओ। हनुमान जी की बात सुनकर वायुपुत्र भीमसेन क्षुब्ध हो उठे। उन्होंने बाएं हाथ से पूंछ हटा देना चाहा, किंतु यह देखकर वे चकित हो गए कि पूंछ हटने की तो बात दूर, हिली भी नहीं। भीमसेन ने जोर लगाकर उसे हटाना चाहा, पर वह टस से मस ना हुई। तब उन्होंने दोनों हाथों से अपनी पूरी शक्ति लगा दी। उनका मुख मंडल स्वेद सिक्त हो गया, पर पूंछ अपने स्थान से तिल भर भी ना हट सकी। लज्जा के कारण वीरवर भीमसेन का सिर नत हो गया। उन्होंने हाथ जोड़कर अत्यंत विनय पूर्वक पूछा, कपिश्रेष्ठ, आप मेरे दुर्वचनों के लिए कृपया क्षमा कर मुझ पर प्रसन्न हो जाएं।
आप इस वेश में कोई सिद्ध देवता, गंधर्व अथवा गुहक तो नहीं है। मैं आपकी शरण में हूँ, आप कृपा पूर्वक मुझे अपना परिचय दीजिए। हनुमान जी ने अपना परिचय देते हुए कहा, पांडुनंदन भीमसेन, मैं वानर राज केसरी के क्षेत्र में वायु से उत्पन्न वानर हनुमान हूँ। इसके अनंतर हनुमान जी ने भगवान श्री राम की संक्षिप्त कथा सुनाते हुए अपनी सेवाओं का वर्णन किया। फिर अंत में उन्होंने बताया, भीमसेन, यहाँ गंधर्व और अप्सराएं मुझे मेरे प्रभु के चरित्र सुना कर आनंद प्रदान करते रहते हैं और माता सीता के अनुग्रह से मुझे यहाँ इच्छित दिव्य भोग प्राप्त हो जाता है। हनुमान जी ने आगे कहा, इस मार्ग में देवगण निवास करते हैं और मनुष्यों के लिए अगम्य होने के कारण मैंने इसे रोक लिया था। संभव है इस मार्ग से जाने में तुम्हारा तिरस्कार हो जाए या कोई तुम्हें शाप दे दे। तुम जहाँ जाना चाहते हो वह सरोवर तो यहाँ समीप ही है। महावीर हनुमान से उनका परिचय प्राप्त कर भीमसेन की प्रसन्नता की सीमा ना रही। वे अपने बड़े भाई के चरणों पर गिर पड़े और फिर उन्होंने अत्यंत प्रेम पूर्ण कोमल वाणी में कहा, आज मेरे सौभाग्य का क्या कहना, जो आपने कृपा पूर्वक मुझे अपना दर्शन दे दिया। अब आप कृपा पूर्वक मुझे अपने समुद्रोल्लंघन के समय के अनुपम स्वरूप को भी दिखा दीजिए। उसके दर्शन की मुझे बड़ी इच्छा है। हनुमान जी ने हंसकर उत्तर दिया, भाई भीमसेन, तुम तथा अन्य कोई मनुष्य उस रूप को नहीं देख सकता। तदंतर चारों युग उनके आचार, धर्म, अर्थ और काम के रहस्य, कर्म फल का स्वरूप तथा उत्पत्ति और विनाश का वर्णन करते हुए हनुमान जी ने भीमसेन जी से कहा, तुम मेरे उस स्वरूप को देखने का आग्रह मत करो, अब सुख पूर्वक लौट जाओ। किंतु भीमसेन ने साग्रह प्रार्थना की, आप कृपा पूर्वक मेरी इस इच्छा की पूर्ति तो कर ही दीजिए। आपके इस अद्भुत रूप का दर्शन किए बिना मैं यहाँ से नहीं लौटूंगा। अच्छा, तुम नहीं मानते हो तो मेरे उस रूप को देखो। इतना कहकर हनुमान जी ने अपने भाग्यवान भाई भीमसेन को अपना वह विशाल रूप दिखाया जो उन्होंने समुद्रोल्लंघन के समय धारण किया था। वे अमित तेजस्वी हनुमान जी वृक्षों सहित समूचे कदली वन को आच्छादित करते हुए गंधमादन पर्वत की ऊंचाई को भी लांघकर वहां खड़े हो गए। उनका यह उन्नत विशाल शरीर दूसरे पर्वत के समान प्रतीत होता था। लाल आंखें, तीखी दाढ़ें और टेढ़ी भौहों से युक्त उनका मुख था। हनुमान जी तेज में सूर्य देव के समान दिखाई देते थे। उनका शरीर सुवर्णमय मेरु पर्वत के समान था और उनकी प्रभा से सारा आकाश मंडल प्रज्वलित सा